फर्जी हस्ताक्षर पर ससुर की संपत्ति हड़पने का आरोप, विधवा रमा देवी ने उपजिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। तहसील क्षेत्र के ग्राम कमलपुर में पैतृक संपत्ति को लेकर जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक विधवा महिला ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर अपने ससुर की जमीन की फर्जी वसीयत तैयार करने और फर्जी हस्ताक्षर करने के गंभीर आरोप लगाए। सोमवार 6 तारीख को पीड़िता ने प्रार्थना पत्र देकर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। बीमार ससुर को बहला फुसलाकर वसीयत कराने का आरोप रमा देवी। पीड़ित विधवा महिला रमा देवी निवासी कमलपुर ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके ससुर विदावन पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल सिंह की काफी समय बीमार थे और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। आरोप है कि इस स्थिति का लाभ उठाते हुए विपक्षी मणि दुबे, पत्नी विमलेश और राम किशोर पुत्र विदावन ने उन पर दबाव बनाकर पैतृक संपत्ति की फर्जी वसीयत अपने नाम करवा ली। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रमा देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, मेरे देवर ने ससुर से फर्जी वसीयत करवा ली है। उसमें लिखवाया गया है कि 15 साल से बड़ी बहू से कोई संबंध नहीं, जबकि 2021 में मेरे ससुर ने अपने बैंक खाते में मुझे ही नॉमिनी बनाया था। वसीयत में हस्ताक्षर भी गलत है और उम्र भी गलत लिखी है। मुझे मेरे ससुर की जमीन के हिस्से में तीसरा भाग मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रही हूँ। पुत्र राम कुमार ने बयान की जालसाजी की प्रताड़ना की पूरी कहानी। पीड़िता के पुत्र राम कुमार ने पत्रकारों को दिए बयान में विस्तार से बताया कि किस तरह उनके दादा की साजिश के तहत बंधक बनाया गया था। राम कुमार के अनुसार दस्तावेजों में हेराफेरी, दादा के आधार कार्ड और पैन कार्ड के अनुसार उनकी वास्तविक आयु 78 वर्ष है, जबकि वसीयत में 90 वर्ष दिखाया गया है। वसीयत पर किए गए हस्ताक्षर भी उनके मूल हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। नशीली दवाइयां और बंधक। चाचा विमलेश दुबे दादा को बहला फुसलाकर नैनू सागर लेकर उन्हें नींद की गोलियां देकर कमरे में बंद रखा गया। अंतिम समय में दादा ने पड़ोसियों के जरिए संपर्क कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी और कहा था कि बहू मुझे यहाँ से ले जाओ वरना ये मुझे मार डालेंगे। अंतिम समय का विवरण। राम कुमार ने बताया कि दादा को वहां से मुक्त कराकर सैफो अस्पताल ले जाया गया, जब डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए घर ले जाने की सलाह दी। इसके कुछ दिनों के बाद ही दादा का निधन हो गया। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। पीड़ित परिवार का दावा है कि विपक्षी गणों द्वारा लिखवाई गई वसीयत पूरी तरह से निराधार और फर्जी है। परिवार ने वसीयत को तत्काल निरस्त और पैतृक संपत्ति का कानून बंटवारा तीनों पुत्रों के परिवारों में बराबर बराबर करने की मांग की। सुनिष्ठा सिंह उपजिलाधिकारी करहल का बयान जांच कर कार्रवाई की जाए। करहल से रोहित मोहित की खास रिपोर्ट। आपका रामा देवी। कहाँ की रहने वाली? रामा देवी से आपका कमलपुर के। क्या मामला है ये? ये फर्जी वसीयत हमारे देवानंद ने करवाई रहेगी पापा में ससुर पे, और कह रहा है 15 साल से हमारा कोई संबंध नहीं है। किससे संबंध नहीं? बहू से और नॉमिनी हमें बनाया था। कब बनाया था? 2021 में। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं कि हमारी जमीन तीसरे हिस्सा हमें मिलना चाहिए। किससे शिकायत करने आई हैं? हमारे तो डीएम से सुबह मिले ना, बात ही नहीं भैया की कुछ राम कुमार की जा रही है। राम कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री कमलेश दुबे है, जो मैं कमलपुर गांव का निवासी हूं। मैं 2009 से यहां से चला गया था गुड़गांव में। गुड़गांव से तब से मेरी माताजी और एक मेरा विकलांग भाई है यहीं पे रहता है। रेणु सागर में मेरा कपड़े की दुकान है, काफी बड़ी प्लॉट है, मकान है, सारी चीजें थी वहां पे। बस एक वहां पे मुझे सैलरी न देने की वजह से मुझे वहां से मूव करना पड़ा। और वहां पे चाचा जो मेरा विमलेश दुबे है, वो बहुत सातिर आदमी है। उसने शुरू से ही सारे षड्यंत्र रखे हुए हैं। ऐसा उसने कोई भी काम नहीं किया है। वहां पे दुद्दी थाना, रापटगंज थाना, हर जगह उसके नाम से FIR दर्ज है और कई केस भी इस पे चल रहे हैं। अगर वहां जाके कोई प्रशासन क्वायरी भी करेगा तो इसकी सारी हिस्ट्री निकल जाएगी। अब इसने वहां से जब उसका पेट नहीं भरा, लाखों करोड़ों रुपए की चीज जब उसने हजम कर ली, इसने आके गांव में जो हमारे पुरतकों की जमीन है, जो हमारे पिताजी बाबा थे, हमारे बाबा और दादी दोनों मेरी मम्मी के पास रहे। मेरी मम्मी ने उनकी सेवा की, तन मन से, पूरा गांव जानता है। और हर चीज से, जब वो उनके कमर भी टूटी, सब कुछ हुआ, सारा इलाज भी कराया हमने और मम्मी ने, और उनको सही भी किया। मेरे पूर्वज एकदम अच्छे से गए। किसी तरह ये बहला फुसला के, जिस दिन रजिस्ट्री वसीयत हुई है, 1-2-3 दिन पहले ये बहला फुसला के बाबा को गांव वहां रेणु सागर ले गया। ले जाने के बाद यहाँ 2-4 लोगों ने मिलके फर्जी वसीयत तैयार की। फर्जी वसीयत करके ले जाके उनको रेणु सागर के एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उनको खाने में नींद की गोलियां दी जाती थी। बाबा ने किसी तरह एक बार ये दरवाजा खुला छोड़ गए, जिससे पड़ोसी को उन्होंने आवाज मारी। एक पड़ोसी वहां का आके मेरे मम्मी को फोन लगाया और बाबा ने बात की। मेरे बाबा ने बोला कि बहू मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। जब हम उनको, मेरी मम्मी ने तुरंत बात की, मुझे फोन किया गुड़गांव में। मैंने बोला तुरंत गाड़ी करो। गांव के मेरे 3-4 सदस्य हैं,
जो अजय दुबे है, मेरा भाई है रामवीर, और ये लौड़ू है, और हरिओम, ये चारों लोगों को मम्मी ने भेजा पर्सनल गाड़ी करके। वहां से लेके आए बाबा को लेके आए। जब वहां से निकले, बाबा कोई ये लाने नहीं दे रहा था, कह रहा भी यहीं छोड़ दो, यहाँ ये ले जा, लड़ने के लिए तैयार। तो वहां पुलिस कंप्लेन की, जिससे बाबा को वहां से घर से निकाला गया। निकालने के बाद ये हम लोग यहाँ लेके आए उनको। यहाँ पे हमने सैपी अस्पताल और ये सिविल हॉस्पिटल में उनको दिखाया, जहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इनके शरीर में कुछ नहीं है, ये 1-2 दिन के ही मेहमान है। और बाबा ने अपनी अंतिम सांस गवा दी। उसके बाद उनका 13वीं हुई जो, और इसमें जो वसीयत बनी हुई है, वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 साल से इनसे नाता नहीं है। 2021 में ये है वो जो 2021 में इन्होंने वो निकाली है, वो केसीसी, जिसमें मेरी मम्मी को नॉमिनी बनाया गया है। और इसमें लिखा गया है कि 15 साल से कोई भी नहीं इनसे हमारा संपर्क है। पहला प्रूफ ये गलत है। दूसरा जो ये वसीयत है, वसीयत में साफ साफ इसमें मेंशन है, हर जगह इनके सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं। कहीं वृंदावन दुबे लिखा है, कहीं वृंदावन लिखा है, आप देख सकते हैं। और वो साफ साफ वो बता रहे हैं कि मैं बहुत होश हवास में ये वसीयत कर रहा हूं। अगर होश हवास में वो वसीयत कर रहे हैं तो उनके सिग्नेचर क्यों मिसमैच हैं? दूसरा, उन्होंने इस पे एक जिक्र किया है कि मैं 90 साल का हो चुका हूं। उनका पैन कार्ड मेरे पास है, उनका आधार कार्ड है, जिसमें उनकी उम्र 78 साल हो रही है। तो क्या अगर वो होश हवास में, तो क्या वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भूल गए? मैं यही प्रशासन से कहना चाहता हूं, इसमें 3-4 कमी इस वसीयत में साफ साफ दिख रही है कि ये वसीयत फर्जी तैयार की गई है। वो होश हवास में नहीं थे, या तो उनको कोई पदार्थ ऐसा खिला के जो उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी, और ये फर्जी वसीयत तैयार करके और ये इनके साथ वो किया जा रहा है। ये मेरी माँ है, जिनके हस्बैंड का देहांत 2009 में हो गया था। उसके बाद से इनकी जो भी पैतृक संपत्ति थी, सब जगह उसने धीरे धीरे कब्जा कर लिया है। इनको कोई भी कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है। मैं सोच रहा था चलो ठीक है, गांव का है, अपने परिवार के हैं, खाने पीने दीजिए। वो धीरे धीरे उन्होंने उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है। किसने जो वसीयत कराई है? वसीयत जो कराई है, इसमें वसीयत में कराने में एक तो गगन दुबे हैं, जो बीजेपी से मणि, और वसीयत जिनके नाम हुई है, मड़ी हुई है, इनकी बहू है, और एक रामकिशोर दुबे इनका जो दूसरा है। मेरी मम्मी को इनको वसीयत से बेदखल कर दिया गया है। अच्छा, कितने पुत्र हैं आपके दादा? इनके 3 भाई हैं, और तीनों भाइयों को मैं तो यही प्रशासन से चाहूंगा कि तीनों को बराबर जो भी हमारे पूर्वजों की पैतृक संपत्ति थी, यहाँ से लेकर रेणु सागर तक, सरकार इसमें अपना पक्ष रखे और इसको कानूनी कार्रवाई करके निपक्ष ये जो हमारी माताजी है उनका सहयोग किया जाए। मेरा यही प्रशासन से निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है उनसे।